वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। प्रणमो पवनकुमार फलधन पावक ज्ञानघन जासु हृदयागार बसहि राम सरचापधर। जन्माद्यस्यतोऽन्वयादितरत चार्थे सविज्ञास्वराट् तेने ब्रह्महृदां जयादिकवये मुह्यन्ति यत सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्नां स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि। राधा मेरी स्वामिनी मैं राधा को दास जन्म जन्म मैं दीजिए वृंदावन को रास। है दिल में याद तुम्हारी लबों पर आह भी है दर्द सीने में हसरत भरी निगाह भी है। ये भरोसा है कि सूरत अगर दिखा दोगे तो मैंने दर्द दिया है तुम्हें दवा दोगे। प्रेम से बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, राधा रानी सरकार की। सबसे प्रथम मन बुद्धि चित्त को एकाग्र करने के लिए नित्य की भांति सबसे पहले प्रारंभ में भगवान का नाम, फिर उनकी दिव्य मनोहरी लीला। मेरो राधा रमण गिरधारी ओ मेरो राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी।
गिरधारी श्याम बनवारी मेरो राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी 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 मेरो राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी मेरो राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी तेरा काम है मेरो राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी मेरो राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी 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 मेरो राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी मेरो राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी गिरधारी श्याम बनवारी। प्रेम से बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। भगवान कहते हैं जो मन को मुझसे लगा देता है मैया सक्त मना पार्थ योगम यंजन मदाश्रया। आसक्ति तीन वस्तुओं पर विशेष करके होती है जीव की। एक तो रूप पर आकर्षित होता है, यह वस्तु बहुत सुंदर है, सुंदरता को देख करके। दूसरी आसक्ति यदि कोई ज्यादा धनवान है तो लक्ष्मी पर आसक्त हो जाता है। तीसरी आसक्ति यदि कोई ज्यादा ज्ञानवान है तो ज्ञान पर आकर्षित होता है। भगवान कहते हैं तीनों गुण हम में समाहित हैं, इसलिए अगर सुंदरता पर आकर्षित होता है जीव तो मुझ पर आकर्षित हो, अगर धन पर आकर्षित होता है तो लक्ष्मी तो हमारी दासी है, ज्ञान पर आकर्षित होता है तो भगवान से बढ़कर के कोई ज्ञानी नहीं है। जीव को चाहिए कि मन से भगवान का ध्यान करे, शरीर से भगवान की सेवा करे और वाणी से भगवान का नाम ले। ये जो तीन बातें हैं, अगर ऐसा कोई करता है तो उसके जीवन में दुख नहीं आता।
भगवान गारंटी लेते इस बात की, अनन्यास चिंतयन्तो माम, ये जना परिपास्ते, जो मेरा चिंतन करता है मैं उसकी चिंता करता हूँ। इसी को भगवान ने स्पष्ट कर दिया सुंदरकांड में। कहा है भगवान ने, बचन काय मन मम गति जाहि, बचन काय मन मम गति जाहि, सफल बोझिय विपत्ति की ताहि। बाबा नंद के घर में 9 लाख गाय हैं। उन 9 लाख गायों में से कुछ गाय ऐसी हैं, 1 लाख गाय ऐसी हैं जिन गायों का नाम है पद्मगंधा। पद्म माने कमल, गंध माने उनकी वास, उनकी खुशबू। जिन गायों के दूध में कमल के पुष्पों की सुगंध आती है वो गाय है। सारा दूध तो विक्रय के लिए चला जाता है, बहुत बड़े नौकर चाकर लगे हैं, बहुत बड़ा काम है, लेकिन कुछ 100 गायों का दूध घर के कार्यों के लिए रख लेते हैं यशोदा मैया। उसी से घर का काम होता है, कन्हई के लिए, लाला के लिए भोग उसी से बनता है। लाला को वही दूध पिलाया जाता, वही खिलाया जाता। एक दिन की बात, 1-2 दिन का जब दूध रखा मैया ने और रखने के बाद उसको जमा लिया, दही बन गया, तो सारे कर्मों से निवृत्त होकर के जो दधी है, दधी का मंथन करने लगी। इसलिए मंथन इसलिए करती हैं कि हमारे लाला को मक्खन ज्यादा पसंद है, मक्खन मतों की लाला को खिलाऊंगी। एक तरफ लेवाओ और एक तरफ दूध रखा एक मटकी में, पड़ोस में गड्ढे में रखा है, वो उबल गर्म हो रहा है। कहने लगे सुखदेव जी, हे राजन, एकदा कह आशीषु यशोदानंद गेहिनी, कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममंथ स्वयं दधी। कर्मांतर नियुक्तासु, सारे कर्मों से निवृत्त होकर के निर्ममंथ मत रही है स्वयं नदी। स्वयं नौकर चाकर बहुत है, लेकिन भगवान को अगर भोग बनाना है तो अपने आप जो बनाया जाता है महाराज, उसकी बात अलग होती है। बड़े बड़े लोगों के घर में भोजन बनाने वाला अलग, झाड़ू लगाने वाला अलग, सब करने वाला अलग। वो मान लिया भोजन बनाने वाला लगा लिया आप लोगों ने, धनवान हो भाई, पैसा है, समय नहीं है, लेकिन जो भोजन बनाने, बहुत ध्यान रखना चाहिए, जो भोजन बनाने वाली है वो भोजन बना रहे हो तो नौकरानी है, उसका प्रेम नहीं आपसे है। जब भोजन बना रहे उसका मन कैसा है, घर से लड़के आई है, झगड़ के आई है, रोते रोते भोजन बना रही है, दुखी मन से भोजन बना रही है, तो सोचो भोजन तुम्हारे लिए पुष्टिकर होगा, तुम्हारे लिए हितकारी होगा, तो कभी नहीं होगा। और जो माताएं अपने घर की गृहिणी, अगर वो पत्नियां या माताएं जो अपने आप स्वयं भोजन बनाती हैं अपने परिवार के लिए, वो खुशी मन से बनाती हैं, मैं अपने बेटे को भोजन कराऊंगी, मैं अपने पति के लिए बना रही हूँ। वो भी कभी कभी अगर घर में झगड़ा झंझट हो जाता है, तब जो भोजन बनता है वो भोजन दुखदाई होता है महाराज। अगर रो रो करके कोई माँ भोजन बनाएगी तो भोजन नुकसान करेगा, वो सुखी नहीं करेगा। और वही अगर हंस करके प्रेम से भगवान का भजन करते करते प्रसन्न मन से जो भोजन बनाया जाएगा, वही भोजन पुष्टिकर हो जाएगा। इतना तो ध्यान रखना चाहिए महाराज। हर काम के लिए नौकर चाकर, लेकिन भोजन अब हमको मालूम तो है, मैंने सफाई से पानी डाला है, मैंने उसको उबाला धोया है, और नौकर चाकर को क्या मालूम। मैंने देखा है महाराज, बड़े बड़े भंडार गांव में जो भोजन बनाने वाले होते हैं
वो कैसे कैसे होते हैं बस पूछो मत, अपने आंखों से देखा मैंने महाराज। भोजन आहार शुद्धि सत्व शुद्धि, अगर हमारा भोजन शुद्ध है, हमारा आहार शुद्ध है तो सबसे बढ़िया बात है। मैया यशोदा कन्हई के लिए अपने हाथ से, लेकिन वही कन्हई पास में सोए थे, एक पलंग पड़ा था, कन्हई सो रहे थे, अचानक नींद टूटी, आ गए रोने लगे, मैया ने गले लगा लिया, लाड़ करने लगी, कन्हई को स्तनपान कराने लगी, भूख लगी तो दूध पिलाने लगी। तब तक रोहिणी आ गई, रोहिणी मैया कहेगी यशोदा अरे जो दूध रखा है तेरे दूध में उबाल आ रहा है, दूध उफन रहा है। मैया ने कन्हई को नीचे बिठा दिया, हाय दूध जा रहा है, कन्हई को बिठा दिया और दूध बचाने के लिए चली गई। भगवान कहने लगे यशोदा ये हमारे और तेरे बीच में दूध कहाँ से आ गया? अरे तू मेरी भक्त है, मैं परमात्मा हूँ, और जीव परमात्मा के बीच में दुनियादारी कहाँ, भक्ति के बीच में। कहने लगे भगवान प्रेम गली अति साकरी जामे दो न समाए, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। इस प्रेम के मार्ग में दो कहाँ से आ गए, ये दूध कहाँ से? ये दुनिया वाले जो हैं ये यही बनाते हैं। अगर आप भगवान के मार्ग पर चलोगे, भगवान के मंदिर में आओगे, भगवान से प्रेम करोगे, तो दुनिया वाले तुमको तुम्हारी टांग खींचेंगे, अरे ये काम कर दो, अरे वो काम कर दो, मंदिर जाने का टाइम है थोड़ी देर में चले जाना, भगवान से थोड़ा बाद में काम कर लेना, जब बाद में कर लेना, ये कि बाद में कर लेना। वही कहते हैं ना दैहिक दैविक भौतिक तापा। दैहिक माने दैहिक ताप जो दुनिया वाले थे, दैविक ताप जो देवता लोग हैं, वो भी देवता लोग ज्यादा ठंड करते हैं, कोहरा करते हैं, पानी बरसा दे, वो दैविक बाधा। फिर आध्यात्मिक वो मन की बाधा, मन भी बाधा देता है। तो दुनिया वाले के रूप में आ गई रोहिणी, दूध उबल रहा है, मैया थोड़ा दूध बचाने के लिए गई, भगवान को क्रोध आ गया, क्योंकि भगवान तृप्त नहीं हुए थे दूध पी करके, क्रोध आया। यशोदा थोड़ा दूध बचाने के लिए गई हो, अगर तुम थोड़ा दूध बचाने के लिए हमको छोड़ करके, तो मैं तुम्हारा ज्यादा नुकसान कर दूंगा। कभी पूजा पाठ करने बैठना घर में या कहीं मंदिर में, बीच में कोई आए आपको उठाए तो महाराज भगवान को मत छोड़ना। अगर आपने पूजा के बीच में भगवान को छोड़ दिया, और आजकल क्या होता है जैसे पूजा करने बैठोगे फोन पहले आएगा, फोन को साइलेंट, फोन को ऑफ कर देना उस समय। प्रेम जलिए साकरी जामे दोनों समय, ये नहीं पूजा भी हो रही है, हेलो वो नहीं चलता है महाराज। भगवान कहते हैं हमारे तुम्हारे बीच में दूसरा कहाँ से? अगर कोई ऐसा करता है तो भगवान उसका डबल नुकसान कर देते हैं। वहीं पर रखा था बड़ा सा मटका, जिसमें बहुत दही रखा था, थोड़ा सा दूध बचाने के लिए गई मैया यशोदा, और कन्हई ने वहीं पर एक पत्थर उठाया, छोटी सी पाषाण शिला मटके दो हने तोड़ डाली, पर्दे की चढ़ माखन के मतने बंधने फोड़ डाली। इतना करने के बाद वहां से गायब, प्रभु चक्कर भाग गया वहां से। मैया यशोदा ने देखा, अरे इतना नुकसान, बस ये तो उसी कन्हुआ की करतूत है, उसी ने सब किया होगा। यशोदा मैया ने पूरा घर ढूंढ डाला, पूरा घर छान मारा, लेकिन कन्हई नहीं मिले।
कन्हई एक नीचे बना रखा था बाबा ने, बेसमेंट नीचे भुइनास। कन्हई गए वहां पर, वहां दूध दही सब रखा है और बंदर इत्यादि बिल्लियां इत्यादि गए, खुद खाया और उन बंदरों को बिल्लियों को खिलाते हैं। मैया यशोदा पहुंची ढूंढते ढूंढते, जैसे मैया को देखा जो मुंह में लगा था दही इत्यादि मक्खन इत्यादि, कन्हई ने मैया को आता हुआ देख कर डाली पहुंच पांच थोड़ी, लेकिन उस जल्दी जल्दी में मुंह पर रह गई छाछ थोड़ी। जल्दी का काम शैतान का, थोड़ी सी साड़ी लगी रह गई। मैया ने देख लिया, अरे इतना नुकसान वहां करके आया और फिर यहाँ पर भी नुकसान कर रहा है। कन्हई कहने लगे काहे का नुकसान भैया, अरे मैंने तो कुछ किया ही नहीं। मैया कहने लगी इतना बड़ा नुकसान तूने मेरा मटका फोड़ दिया दही का, बस इधर आ इधर आ। कन्हई कहने लगे इधर नहीं, अभी नहीं आऊंगा, बाद में आऊंगा। अब मैया पकड़ने के लिए दौड़ी और कन्हई भागे। कहने लगे भैया, और भागते जाते बात करते जाते हैं। कहने लगे भैया तुम कहती हो कि मैंने मटकी तोड़ी, अरे भैया मैंने मटकी नहीं तोड़ी, और जो बिल्ली पाल रखी है आपने घर में अपने, काली वाली, काली भी है सफेद भी है, लेकिन सफेद सीधी सादी, काली वाली बड़ी नटखट है। मैया मैया अपने कजरी बिल्ली बेहद चोरने दिखाती है। आती है तो मेरा नाम लगाती है। मैंने दुहने सूंघते हुए एक रोज उसे ही पाया है। मटकी तोड़ गई, बेशक वह मटकी तोड़ गई, रति दूध उसी ने खाया है। भैया ये सब उसी बिल्ली की करतूत है। यशोदा कहने की वो तो मैं जानती हूँ, अरे खाया तुमने, तोड़ा है तुमने, और झूठ मूठ बिल्ली को दोषारोपण करते हो, बिल्ली पर दोष लगाते हो। कन्हई भागे, मैया पकड़ने के लिए दौड़ी। कन्हई भाग रहे, आगे आगे कन्हई, पीछे पीछे मैया। लेकिन कन्हई अभी छोटे, बच्चे नटकर ज्यादा होते हैं और वृद्ध लोग उनको, और फिर मैया का शरीर जो है वो भी थोड़ा तगड़ा है, भारी है, क्योंकि खाती पीती है। अरे महाराज जहाँ पर 9-9 लाख गायें हो, एक गाय हो तो उसके घर की तो क्या बात, 9-9 लाख गायें। कन्हई भागे, लेकिन अब मैया ने संकल्प कर लिया, बिना पकड़े मानूंगी नहीं, पकड़ूंगी जरूर तुझको, कुछ भी हो जाए। दृढ़ संकल्प है मैया का। कन्हई डरे। कैसे डरते हो? जो तीनों लोगों के काल महाकाल है, वो जिनको काल भी जैसे वह पाता है,
जाके डेरे काल डेराई, जो सुर असुर चराचर खाई। काल डराई, जिनको देख करके काल भी भयभीत होता है। आज वो यशोदा से भयभीत है। मैया पीछे पीछे, कन्हैया आगे आगे, घर को छोड़ दिया। कोई चिंता, नुकसान तो थोड़ा सा हुआ दही का, लेकिन घर खुला छोड़ दिया। चाहे कुत्ता जाए सब दही खा जाए, चाहे बिल्ली जाए सब कुछ दूध पलट दे, चाहे कोई चोर जाए सारा सामान चुरा ले, कोई कुछ भी करे, न तो ये हमारे घर का ध्यान नहीं है। और फिर देह, अभी तक मैया का किसी ने मुख नहीं देखा है। इतना घूंघट लंबा निकालती थी, लेकिन भगवान को पकड़ने के लिए साड़ी का पल्लू सर से सरक गया। सवेरे जो चोटी गोथी थी, बढ़िया बढ़िया सुंदर फूल लगाए थे बेला के, चोटी खुल गई, बाल बिखर गए, बेला के फूल बिखरते चले जा रहे हैं। न तो देह का ध्यान है और न तो देह का ध्यान है। जब ऐसे कोई भगवान को पकड़ना चाहते तब भगवान मिलते हैं। मैया यशोदा आगे आगे, अवंचमाना जननी ब्रैसल, श्रोणी भरा क्रांति गति सुमध्यमा, जवेन विश्रांसित के सवंदन, अच्युत प्रसोनानुगतिम परामृशत। गति सुमध्यमा, चलते चलते थक गए तो गति उनकी धीमी हो गई। प्रातः काल जो श्रृंगार किया, श्रृंगार बिगड़ रहा है, साड़ी सर गए, लेकिन भगवान को पकड़ोगी जरूर। लेकिन भगवान को पकड़ना क्या इतना आसान है? जितना भगवान को पकड़ोगे भगवान उतना ही आपको क्या करेंगे? महाराज भौतिक सुख प्रदान करेंगे, माया देंगे, खिलौने देंगे, पहले भौतिक सुख देंगे, भोग अच्छे अच्छे देंगे, बढ़िया 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 सामग्री, भोज सामग्री। जब तभी भगवान को नहीं छोड़ा तो क्या करेंगे? खिलौने देंगे, बढ़िया गाड़ी, बढ़िया बंगला, ये सब देंगे। लेकिन फिर भी अगर भगवान को नहीं छोड़ा तो फिर भगवान आपको मिलेंगे। यशोदा ने कहा छोड़ूंगी नहीं, पकड़ूंगी आप जरूर। भगवान आगे आगे, मैया पीछे पीछे। धीरे धीरे जब भगवान ने सोचा अब तो उनको पकड़ने चाहते हैं, सब कुछ छोड़ करके आई है, तो भगवान ने अपनी गति मध्यम कर दी, गति मध्यम कर दी। मैया यशोदा ने कन्हई को पकड़ लिया। जब कन्हई को पकड़ लिया और पकड़ करके, हाथ नहीं पकड़ा, पकड़ा क्या? पकड़ा कान, और कान पकड़ करके उमेट दिया। बहुत हमको आज परेशान कर लिया तूने। जैसे कान उमेटा, कन्हई के आंसू आ गए। जब आंसू आए, कन्हई ने आंसुओं को पोंछा। मैया यशोदा ने कहा देखो, पोंछा पाछी मत करो, सुबह तेरे काजल लगाया था, सारा मुंह काला किए लेता है, ऐसा मत कर, वो मत। लेकिन कन्हई कहने लगे भैया मारती भी हो और रोने भी नहीं देती हो। भगवान ऊपर नहीं देखते, भगवान अपना सर नीचे की तरफ किए हैं। देवता लोग ऊपर से आनंद ले रहे हैं। वो सोचते हैं वो जो काला काला हमारा कन्हई है, उसका मुख अगर देख लो वो पुष्पों की वर्षा करे ऊपर से। लेकिन भगवान अपना मुख नीचे कहते ना, बुरी नजर वाले। आगे क्या लिखा होता है टकों पर? भगवान का मुंह काला है, इसलिए भगवान ऊपर मुख नहीं करते। अरे देवता लोग देख लेंगे क्या कहेंगे। भगवान अपना मुख नीचे किए हुए वहां से मैया यशोदा पकड़ करके कन्हई को ले आई, और एक रखा है बढ़िया सा धान कूटने वाला उलूखल, जो हम लोग पढ़ते थे पहले, उसे ओखली, उसे में कन्हई को बांधना चाहती है। बांधना नहीं, बांधना चाहती है। एक रस्सी लेकर के आई, और रस्सी लेकर के भगवान को इतनी का पड़ गई, गांठ लगाना चाहती, बस इतनी रस्सी का 2 अंगुल। फिर दूसरी रस्सी लेकर के आई, गांठ लगाई रस्सी में, फिर बांधना चाहती है, फिर घुमा करके किया, फिर इतनी कम, तीसरी लाई, फिर कम, बांधती जाती है। लेकिन कन्हई इतनी रस्सी कम पड़ जाती है। सुखदेव जी कहने लगे राजन,
सनई लग गई सिराओं में, पुहने लग गई पुछलों में, रह गई निकली सी मैया जब मिले न डोर मुहल्लों में। दूसरे तीसरे फिर चौथी पांचवी डोर आई, पर मोहन के उन हाथों में वह डोर नहीं बंधने पाई। जितना घर में सन रखा था, जितनी रस्सी रखी थी मैया सब लाए, लेकिन कढ़ाई को बांध नहीं सके। मोहल्ले में जा करके रस्सी मांग मांग करके लाई, लेकिन कढ़ाई को, अरे वो तीनों अखिल कोट ब्रह्मांड नायक, वो कहते यशोदा मैं अहंकार से नहीं बंधता। अरे यशोदा मैं अगर बांधना है हमको तो प्रेम से बांधो, मैं तो केवल प्रेम से बंधता हूँ। अभी तुम्हारे अंदर थोड़ा अहम है, सारी रस्सियां लग गई लेकिन कन्हई बने नहीं। अब मैया को गुस्सा आने लगा, या रस्सी घटती जाती है या अंग मुटाते जाते हैं, मैया खिजलाती जाती है, मोहन मुस्काते जाते हैं। मैया को गुस्सा आ रहा, लेकिन कन्हई कहते बांधो बांधो। अरे जब बच्चे नाराज होते हैं फिर उनको कितना भी मारो, और मारो और मारो, रोते रहते हैं और माँ से चिपकते रहते हैं। कहते बांधती बांधो बांधो, लेकिन मैया यशोदा जब बांध नहीं सके, अहंकार खत्म हुआ। कन्हई की एक शक्ति है लाला की, जिसका नाम विभूता। विभूता से का थोड़ा किनारे हो जा। जब विभूता किनारे हो गई, भगवान वैसे के वैसे मैया यशोदा ने भगवान को बांध लिया। भगवान कहते जो 2 अंगुल का भेद है वो बस इतना भेद है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। हाँ, वो परमात्मा के आप अंश हो, लेकिन अज्ञान के कारण तुम अपने आप को जान नहीं पाते हो। बस वही 2 अंगुल का भेद है। जग अंगुल कर भेद कर, 2 अंगुल का भेद वही है। बस अगर उनको जान लो, भक्ति से जानो, प्रेम से पहचानो, संबंध से उन नारायण को अपना बना लो। मैया ने बांध लिया कन्हई को, लेकिन बांधा तो थोड़ा रस्सी कस गई। जब कस लिया, ज्यादा खींच लिया, तो भगवान का एक नाम पड़ गया। प्रेम से बोलो दामोदर भगवान की। दामोदर, दाम माने रस्सी और उधर माने पेट। जिनके पेट पर रस्सी बांधने का निशान है उन्हीं को कहते दामोदर। फिर वो निशान मिटा नहीं, महाराज जन्मदाग बन करके रह गया भगवान के। ऐसे कहते हैं जम के बंधन काट दे जिनकी करुणा कोर, यशोदा के द्वारा बंधे वही प्रेम की डोर। यशोदा के द्वारा प्रेम से बंध गए, जो यमराज के बंधन काट देने वाले भगवान बंध गए। यशोदा मैया अपना काम करने चली गई। इधर भगवान वहां से धीरे धीरे भैया भैया चले। उलूखल लुढ़कता चला पीछे से। चौखट के बाहर जैसे 2 वृक्ष खड़े थे बाबा नंद के दरवाजे पर, अर्जुन के, यमला अर्जुन। यमल माने
यमल माने जुड़वा, जैसे किसी के दो बेटे हों आपस में जुड़े हुए थे, दोनों यमलार्जुन के वृक्ष कन्हैया के बीच से निकले, वो तो लीला है भगवान की। बीच से निकले, उलूखल उसे में फंस गया, कन्हैया ने थोड़ा सा झटका मारा और दोनों पेड़ जो थे यमलार्जुन के धराशायी हो गए। जैसे वृक्ष धड़ाम से गिरे, मैं यशोदा ने कहा हाय क्या हुआ। मैं यशोदा आई, कन्हैया को गोद ले लिया, नजर उतारी, गाय के गोबर से टीका किया। उसी समय उन पेड़ों से दो पुरुष उत्पन्न हो गए। भगवान की विनती करने लगे, प्रभु क्षमा कर दो हमको। एक का नाम था नलगोबर और दूसरे का नाम था मणिग्रीव, दोनों कुबेर के पुत्र थे। एक दिन देवर्षि नारद कहीं जा रहे थे, ये दोनों किसी सरोवर में स्नान कर रहे थे, तालाब में नग्न स्नान कर रहे थे। इनकी स्त्रियां भी थी, पत्नियां भी थी। उन्होंने तो अपने अंगों को ढक लिया, लेकिन उन्होंने कोई परवाह नहीं की ईश्वर की। नारद जी ने कहा जाओ जल योनि को प्राप्त हो जाओ। ये दोनों वृक्ष बन गए, चरणों में गिर गए, प्रभु सांप का समन कब होगा, हमारा उद्धार कब होगा। नारद ने कहा जब द्वापर में भगवान अवतार लेंगे कृष्ण के रूप में, तब तुम्हारा उद्धार होगा। दोनों विनती करने लगे, हे प्रभु आपकी बड़ी करुणा है, बड़ी कृपा है, हे नाथ तुमने घन श्याम, तुमने घन श्याम अधीनों को जो तारा होगा। 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 तो कभी हम, तो कभी हम, तो कभी हम कभी करने का सहारा होगा। तुमने घन श्याम अधीनों को जो तारा होगा। क्या हमारी
हरे हाल, नाम हरे हाल में बदनाम तुम्हारा तुमने घनश्याम अधीनों को जो तारा होता, तुमने घनश्याम अधीनों को जो तारा होता। घनश्याम में अधीनों को जो तारा होता, श्याम में अधीनों को जो तारा होता। माना सरकार की आंखों में अनेकों है अधम, माना सरकार की आँखों में है लाखों है अधम। माना सरकार की आंखों में अनेकों है अधम, माना सरकार की आँखों में अनेकों है अधम। बिंदु का आँख के कोने में गुजारा होगा। तुमने घनश्याम अधीनों को जो तारा होता, तुमने घनश्याम अधीनों को जो तारा होता। बार बार नलकूबर और मणिग्रीव ने भगवान की विनती की, भगवान प्रसन्न हो गए, नलकूबर मणिग्रीव का उद्धार किया। मैं यशोदा घर में ले आई, कन्हैया की बलैया ली, धीरे धीरे कन्हई बड़े होने लगे। गोकुल में उत्पात ज्यादा होने लगा। सारे गोकुल वासियों ने विचार किया, बाबा नंद ने विचार किया, अब गोकुल को छोड़ देना चाहिए, हम लोग वृंदावन में निवास करेंगे। सभी ग्वाल बाल गोप वृंद गोप सखा जाकर के वृंदावन में अपने सुंदर सुंदर घर बना लिए, गोकुल का परित्याग कर दिया। जब तक गोकुल में रहे कन्हई तब तक गोकुल चंद नंदनंदन, और जब वृंदावन में पहुंच गए तो वहाँ पर तो सब कुछ अच्छा अच्छा है, तो हो गए महाराज। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। गोकुल में कृष्ण कन्हैया लाल, वृंदावन में वृंदावन बिहारी लाल। कंस के भेजे हुए बहुत से निशाचर आए। बकासुर आया यमुना जी के किनारे, कन्हैया ने बकासुर का चोंच फाड़ करके बंद कर दिया। अगासुर आया सर्प बन करके, अगासुर को मार दिया। अगासुर, बकासुर, सकटासुर, तृणावर्त, बहुत से जितने दैत्य आते गए भगवान सबका संहार करते गए। जो बच्चे लोग थे उनके संगी साथी कहने के कन्हई, अच्छा एक बात बता, बड़ी ताकत है तेरे, अरे इतने बड़े बड़े राक्षस आते हैं, तू जरा देर में उनको मार करके फेंक देता बड़ी दूर। कन्हई ने कहा अरे नहीं, अरे मनसुखा, अरे सुबल, ये जो राक्षस हैं ये कैसे जैसे गुब्बारा होता बड़ा वाला ना, इनमें ये वजन नहीं इनका है, गुब्बारा जैसे बच्चे लोग फेंक देते हैं, ऐसे हमको तो लगता है ऐसे हैं। अपने जो सखा थे उनको बहला देते थे कन्हई। ये तो कन्हई की लीला थी। बड़े बड़े राक्षसों का वध किया।
धीरे धीरे एक दिन ब्रह्मा जी ने सोचा नारायण ने अवतार लिया है, चलो चल करके देखते हैं कैसा अवतार लिया है, कैसी लीला करते हैं। ब्रह्मा जी आए यमुना जी के किनारे। जब यमुना जी के किनारे आए तो देखा क्या, कन्हई और के बाल सखा सब यमुना जी के किनारे बैठे हैं और भोजन करे, भोग लगा रहे हैं। किसी के पास में क्या है, किसी के पास में दही है तो किसी के पास में मट्ठई है, किसी के पास में बर्फी है तो किसी के पास सूखी रोटी है, किसी के पास गुड़ है, सब भोग लगा रहे हैं। जैसे हमारे स्वामी भैया कहते भोग लगाओ, तो सब भोग लगा रहे हैं, बैठे हैं आपस में। ब्रह्मा जी ने देखा वहां पर जात बिरादरी नहीं है, भगवान के लिए कौन जो तो सब उन्हीं के। ब्रह्मा जी ने सोचा वाह। तब तक मनसुखा ने क्या किया, उसके मुख में था कोई गुड़ की बढ़िया डली, कन्हई को दिया नहीं, अकेले खा लिया। सब बाल बाल बांट करके खा रहे थे। कन्हई का मुर्गा देखने लगे, हाँ मनसुखा अकेले, दादा थोड़ी सी हमको खिला देता। मनसुखा ने कहा अब तो झूठी हो गई है। झूठी कैसे, झूठी नहीं खाना। कहने का अरे झूठी हो गई तो क्या हुआ, हम खाएंगे जरूर, हमें अच्छा लगता है। और जो उसकी झूठी थी वस्तु कन्हई ने उसको खा लिया। ब्रह्मा जी ने देखा ऊपर से, अरे वारे ब्रह्म, मैं तो जानता था ब्रह्म है, ये भगवान है। अरे ये तो ऐसा कोई महाराज बहुत गया गुजरा भी ऐसी बात नहीं करता है। ब्रह्मा जी मोहित हो गए भगवान की माया। कहते हैं ना, हमारे निजित कहते थे भगवान की माया, बड़े बड़े मोहित हो जाते हैं। मोहित हो गए ब्रह्मा जी ने वहीं पर भगवान के बछड़े चल रहे थे, तो जब बछड़े चल रहे थे बछड़ों का हरण कर लिया और एक गुफा में ले जा करके ब्रह्मा जी ने बछड़ों को बंद कर दिया। कन्हई ने सोचा बछड़े बड़ी दूर निकल गए हैं, अच्छा। कहने लगे सुबह जाओ बछड़ों को डाल करके लाओ, हाँक लाओ। सुबह ने कहा बार बार हमको भगा देते हो, मैं नहीं जाऊंगा। कहने लगे तो तू चला जा, तो भी नहीं गया। कहने लगे भद्र तू चला जा, उसने कहा मैं नहीं जाऊंगा, बार बार थक गया हूँ, अब कि तुम ही जाओ। सब कहने लगे, लेकिन दाऊ नहीं है आज कन्हई अकेले है। सबने कहा कन्हई तू ही जाएगा। कन्हई बछड़ों को डालने के लिए गए और जैसे बछड़ों को डालने के लिए गए ब्रह्मा जी ने क्या किया, ज्यों ही बछड़े हाँकने पहुँचे यादव चंद, त्यों ही विधि ने कर दिया ग्वालों को भी बंद। बछड़े तो पहले बंद कर दिए थे, जब कन्हई बछड़ों को डालने गए तो ग्वाल बालों को भी एक गुफा में ले जाकर के बंद कर दिया ब्रह्मा जी ने। अब देखें अब ये क्या करेंगे, अगर ये ब्रह्म होंगे भगवान होंगे तो कुछ कर लेंगे, और वैसे तो भी रोएंगे धोएंगे। ब्रह्मा जी चले गए। भगवान ने कहा बारे ब्रह्मा पहले के तो प्रकट हो जाओ, और जब मैं आ जाता हूँ तो फिर मेरी परीक्षा करते हो। भगवान ने बिल्कुल अपने जैसे यावच्छील गुणा विराग दिवयो यावद विहारादिकम सर्वं विश्वमयं गिरोंगवतः सर्वं स्वरूपो बभौ। बछड़े बना दिए, बछड़े बना क्या दिए, स्वयं बछड़े बन गए। जैसे जैसे बछड़े बिल्कुल वैसे वैसे, जैसे जैसे बाल बाल भगवान बिल्कुल वैसे वैसे बाल बाल बन गए। सायंकाल हुआ, सब अपने अपने घर को आए। लेकिन आज गायों ने बछड़ों से बड़ा प्रेम किया, माताओं ने अपने बालकों से बड़ा प्रेम किया, और प्रेम करे क्यों ना, आज वो तो नहीं, अब तो भगवान परमात्मा रूप बना करके आए। ब्रह्मा जी गए, जब तक ब्रह्मलोक गए मन में सोचा चलो चल करके देखो अब क्या हाल है। इतनी देर में वहाँ का समय बहुत धीरे चलता है और अपने यहाँ का मृत्युलोक का समय बड़ा तेज चलता है। 1 वर्ष बीत गया, ब्रह्मा जी केवल ब्रह्मलोक तो गए और आए, इतने में 1 वर्ष बीत गया। दाऊ भैया भी आए, कन्हई भी आए, वहीं पर बैठे। दाऊ ने कहा कन्हई हमें कुछ लग रहा है। कन्हई ने कहा क्या लग रहा है? कहने हमें लगता सब तुम ही हो। कन्हई ने कहा हाँ। कहने के तुमने पूछा नहीं दाऊ, मैंने बताया नहीं। ब्रह्मा जी की करतों का ब्रह्मा जी परीक्षा करने आए थे तो मैंने अपना रूप बना लिया। ब्रह्मा जी आए तो देखा क्या, वहीं पर यमुना जी के किनारे जैसे भगवान पहले दधी मिश्री चावल का भोग लगा रहे थे,
बात उनके हाथ में था, दधी से सना हुआ, बिल्कुल वैसा नजारा फिर देखा ब्रह्मा जी ने, वैसे बाल बाल वैसे बछड़े। ब्रह्मा जी ने सोचा मामला तो कुछ गड़बड़ है। वहां से सोचा क्या पता वहां से गुफा से निकाल करके ले आए हो, लेकिन ब्रह्मा जी फिर जाकर के पहुंचे, कहा गुफा पर फिर पहुंचे। जैसे पहुंचे महाराज वहां पर क्या दृश्य देखा, तत्काल गुफा पर जा पहुंचे, वैसे ही कार्य हो रहे थे, बछड़ों की कोई खबर न थी, वाले सुख नींद सो रहे थे। गुफा पर पहुंचे तो बछड़े अलग बंद, ग्वाल बाल अलग, सुख किन्ने सो रहे, किसी को कोई बोध नहीं। अब ब्रह्मा जी स्वयं और मोहिता, खुद मोहित आए थे भगवान को मोहित करने और खुद मोहित हो गए। वहीं दूर से प्रणाम कर लिया और ब्रह्मलोक की तरफ चल दिए। भगवान ने कहा ब्रह्मा हमारी परीक्षा करने आए थे, अभी तुमको देखो छकाते हैं। भगवान ने ब्रह्मा का रूप बनाया और ब्रह्मा से पहले चले गए, जाकर के ब्रह्मलोक में ब्रह्मा बन करके बैठ गए। और जो द्वारपाल थे, द्वारपालों से कहा देखो अभी मैं असली वाला ब्रह्मा हूँ, अभी नकली वाला ब्रह्मा आएगा। जब नकली वाला ब्रह्मा आए तो उसको अंदर आने मत देना, मना कर देना, रोक देना। अपने घर में ब्रह्मा जी को महाराज घुसना मुश्किल पड़ गया। भगवान में वैसे ब्रह्मा जी पहुंचे, जो बाहर सैनिक लोग खड़े थे कहने लगे अच्छा खूब नकली बन करके, हमारे असली वाले ब्रह्मा जी पहले बैठे हैं, तो नकली बन करके चलो चलो लौटो यहाँ से। ब्रह्मा जी को अपने घर में घुसने नहीं दिया, ब्रह्मलोक में घुसने। अब क्या करे, कहाँ जाए? फिर आए यमुना जी के किनारे, कन्हई के चरणों में हंस से कूद पड़े, चरणों में गिर गए, लोटपोट हो गए। प्रभु क्षमा करो, बड़ा अपराध हो गया, परीक्षा करनी नहीं चाहिए थी, लेकिन क्या बताऊं, मैं तो तुम्हारी माया में मोहित हो गया। शिव चतुरानन जाहि ढिराहि, अपर जीव के लेखे माही। ऐसी माया भगवान की है, यह सब माया कर परिवारा, प्रबल अमित को मर नहीं पा रहा। महाराज अच्छे अच्छे भगवान की माया से मोहित हो जाते हैं। भगवान प्रसन्न हो गए। ब्रह्मा जी विनती करने लगे प्रभु आप में और हम में अंतर कहाँ है, लेकिन थोड़ी बुद्धि से चूक हो गई। ब्रह्मा कहने लगे प्रभु मेरे दिलदार तुम हो यार, मेरे दिलदार तुम हो यार, तुम हो दिलरुबा तुम हो। तुम हो यार, तुम हो दिलरुबा तुम हो। मेरे दिलदार तुम हो यार, तुम हो दिलरुबा तुम हो। ये सब कुछ है मगर मैं कहे नहीं सकता कि क्या तुम हो।
एक चीज हो जिसे का पता तुम हो। खोई हुई एक चीज हो जिसे का पता तुम हो। मेरे दिल तारे तुम हो यार, तुम हो दिलरुबा तुम हो। मोहब्बत को तुम्हारी एक जमाना हो गया लेकिन न तुम समझे कि क्या मैं हूँ, न तुम समझे कि क्या मैं हूँ, न मैं समझा कि क्या तुम हो। न तुम हो न हम हैं, न हम हैं, न तुम हो। हमें हम हैं, तुम्हें तुम हो। हमें हम हैं, तुम्हें तुम हो। या हम हैं या भगत तुम हो। तुम्हें तो खूब देखा है, तो अब उसको देखेंगे। तुम्हें तो खूब देखा है, तो अब उसको देखेंगे। होना जाने कैसा हो, होना जाने कैसा होगा, जब जाने प्रभु तुम हो। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। ब्रह्मा जी ने विनती की, प्रभु प्रसन्न हो गए, कहने लगे ब्रह्मा जी कुछ कहो, कुछ मांगो। ब्रह्मा जी ने कहा क्या कहूँ, क्या मांगो प्रभु, एक बात बताओ। कहने लगे क्या? कहने लगे जीव को चाहिए, साधक को चाहिए, क्या चाहिए कि तुम्हारी कृपा का अनुभव करे। आप कितनी कृपा करते हो, जीव को जन्म देते हो। कैसे जन्म देते हो? कबहू ककरी करुणा नरदेई 84 में भटक रहा है और आप उसको जन्म दे देते हो। लेकिन बड़ी भाग्य मानुष तन पावा, सुन दुर्लभ सब ग्रंथ न गावा। साधन नाम मोक्ष कर द्वारा,
मोक्ष कर द्वारा आप मनुष्य का शरीर देते हो, कृपा करते हो। बड़ी भाग्य मानुष तनु पावा, ऐसे मनुष्य का शरीर नहीं मिल जाता भैया। जब भगवान कृपा करते हैं तब मनुष्य का शरीर मिलता है। और फिर मनुष्य का शरीर मिले, आपका सब ठीक ठाक हो, बिल्कुल आप डिस्टर्ब ना हो, आपका ब्लड प्रेशर हाई ना हो, आपकी बुद्धि बिल्कुल ठीक हो, आपको जानने की जिज्ञासा हो, आपको भगवान से प्रेम हो, और सुन दुर्लभ सदग्रंथ न गावा, जो देवताओं को भी दुर्लभ है महाराज, जो भगवान की भक्ति आपको मिली है। फिर अगर कोई मनुष्य के शरीर को पाकर के भी साधन धाम मोक्ष का द्वारा, ये जो मनुष्य का शरीर है ये क्या है? साधन है। बिना साधन के साधना नहीं हो सकती। कोई भी अगर पूजा करने जाओ आप, तो पूजा करने के साधन पंचपात्र, आचमनी, लोटा, जल, थाली, घंटा, घड़ियाल, ये सब साधन, शंख, ये सब पूजा करने के साधन है। अभी अगर कथा सुने तो कथा सुनने के करने के साधन माइक, आर्गन, ढोलक, मंच, ये सब। अभी अगर दुकान कर रहे हो तो दुकान में महाराज मिठाई बनाने का साधन, कढ़ाई, कलछुई, चमचा, ये सब महाराज, नौकर लोग, ये सब साधन। अभी अगर आपका सोने चांदी का व्यवसाय है तो उसमें महाराज वही सब, गैस, अंगीठी, जो भी वो सब साधन। बिना साधन के कोई साधना नहीं हो सकती। ऐसे मनुष्य का शरीर जो है ये साधन धाम, मोक्ष का द्वारा, मोक्ष का द्वार है। पाए न जय पर लोक सवारा, इसको पाने के बाद आप लोग अब भी समझ जाओ, अभी समझ बहुत है महाराज। वैसे कहते हो बहुत गई थोड़ी रही, ऐसा है नहीं, कहते हो बहुत गई थोड़ी रही, बहुत चली गई। जब चौथा दिन होता तो हम लोग समझ जाते बहुत गई। 4 दिन हो गया, 5वां भी बीत गया, बहुत गई थोड़ी रही। एक कोई नट था और एक नटी थी, तो दोनों किसी के राजा के राज्य में नृत्य कर रहे थे। राजा बैठा था, उसका बेटा बैठा था, पूरा रात दरबार भरा था। धीरे धीरे सायंकाल से शुरू हुआ नृत्य उसी का, नटका और नटी का। किसी ने कुछ दिया नहीं, नाचे। ये तो सब महाराज नौटंकी और नाटक को जब पैसा आता है तो आनंद आता है, वैसे आनंद कैसे आए? किसी ने कुछ नहीं दिया। नट और नटी दोनों नाच रहे। धीरे धीरे पूरी रात बीत गई। एक घड़ी रात जब बची तो जो नटी थी वो बोली नट से, कहने लगी रात घड़ी भर रह गई, थाके पंजर आए, कहे नटा सुनो नटी, अब ना नाचो जाए। नटी कहने लगी अरे नट सुन, घड़ी भर रात रह गई, अब हमारे थाके पंजर आए, हमसे नाचे नाचा नहीं जाता है, अब नहीं नाच पाऊंगी, ऐसा टका तो आता ही नहीं है। अब नट कहने लगा कोई बात नहीं, अरे जब इतनी रात बीत गई, एक घड़ी तो बची है। कहने लगा बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी हो पुन जाए, कहे नटा सुनो नटी, काहे रंग में भंग मिलाए। अब काहे रंग में बहुत चली गई, थोड़ी बची। तो वैसे जैसे सुना राजा ने सुना बहुत गई थोड़ी रही। राजा ने जो हार पहने था, हार निकाल करके उसने तुरंत नटी के गले में डाल दिया। जो राजकुमार था, राजकुमार ने बहुत सा धन ले आया, वो भी नटी को दे दिया ला करके। राजकुमारी जो थी, राजकुमारी ने भी मारा, बहुत सा धन था, ला करके उसके आगे उलट दिया। राजा ने कहा भाई बेटा ये बताओ आपने इतना धन इसको क्यों दे दिया? राजकुमार ने कहा पिताजी हमारे मन में पाप आ गया था, बहुत दिन हो गए आप राज्य छोड़ने वाले थे नहीं, मैंने सोचा पिताजी को मार डालूंगा, पिताजी ऐसा नहीं जाएंगे और राज का अधिकारी राजा मैं बन जाऊंगा। लेकिन अब तो जाता हूँ, तुम्हारी उम्र ज्यादा दिन है नहीं, बहुत गई थोड़ी रही, अब मैं पाप क्यों करूँ, अब मारूंगा, इसीलिए मैंने इसको ये बहुत सा धन दे दिया।
बेटी से पूछने लगे, बेटी तूने इतना धन इसको क्यों दे दिया? बेटी ने कहा, पिताजी बहुत बड़ी हो गई मैं, आपने मेरा विवाह नहीं किया, आप तो बड़े कंजूस थे, और हमने आज किसी से सेटिंग की थी, मैं कल सवेरे भाग जाती उसी के साथ में, लेकिन अब मैं इतनी बड़ी हो गई, जब इतनी जिंदगी कट गई तो थोड़ी और काट देंगे, बहुत गई थोड़ी रही, इसीलिए मैंने धन दे दिया। राजा ने कहा अच्छा। फिर दोनों बेटों और बेटी ने पूछा, पिताजी आपने? राजा ने कहा क्या बताऊं, मैं तो होय न विषय विराग बसत भवन व चौधपन, मैं माया मोह से ग्रसित था, मैं राज्य छोड़ना नहीं चाहता था, लेकिन भजन भगवान का भी तो करना है बेटा, आज से मैं राजा तुमको बनाता हूँ, मैंने सब कुछ छोड़, बहुत गई थोड़ी रात, उसको भजन करना है, इसलिए मैंने आज इसके गले में डाल दिया। तो महाराज बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी हो पुनी जाए, अभी समझ जाओ, अभी बहुत समय भगवान का भजन कर लो महाराज। ये एक कोई सूरदास थे, अंधे, अंधा था, और किसी हाल में कोई कार्यक्रम हो रहा था, उस हाल में केवल एक दरवाजा था, बढ़िया कार्यक्रम, बहुत भीड़ थी उस हाल में, बहुत भीड़ थी, वो ऐसा कार्यक्रम, और बहुत से लोग बैठे देख रहे थे, एक कोई सूरदास भी बैठा था वही परंदा, वो भी देख रहा था। अचानक क्या हुआ, वहां पर आग लग गई, जब आग लग गई तो सारे लोग भागे भागे, सब बाहर निकलने का, दरवाजा एक, भागने वाले बहुत, सब भागने लगे। अंधा भी भागा, लेकिन अंधा इधर लड़ता उधर लड़ता, भाग नहीं पाता बेचारा। तब तक के कोई भला आदमी आया, उसने कहा सूरदास जी आप दीवार का सहारा ले लो, और दीवार का सहारा लेकर के चलते चले जाओ, अभी थोड़ी देर बाद दरवाजा आ जाएगा, दरवाजे को पकड़ लेना, बाहर हो जाना। अंधे ने वही किया, दीवार पकड़ी और जैसे दरवाजे के पास पहुंचा जा करके, महाराज उसको खुजली होने लगी सर में। अब जो एक हाथ में तो डंडा, एक हाथ से दीवार छोड़ दी, सर को खुजाने लगा, लेकिन स्पीड कम नहीं की, वो चलता रहा, दरवाजा निकल गया, दरवाजा निकल गया। फिर जब कोई आग अपना प्रचंड रूप धारण कर गई, फिर घूम करके जब तक आया, फिर दरवाजे के पास आया, फिर पीठ में खुजली होने लगी, अब पीठ खुजा, हाथ छूट गया, दरवाजा फिर निकल गया। ऐसे एक बार नहीं महाराज, 2 बार नहीं, 100 बार नहीं, 1000 बार नहीं, लाख बार नहीं, 84 लाख बार वो अंधा उसी में चक्कर काटता है और दरवाजा निकल जाता है। कौन अंधा? मैं, आप, अरे सभी लोग महाराज अंधे हो। ओ मनुष्य का जो शरीर है, साधन धाम मोक्ष का द्वारा, मोक्ष का द्वार यही है, पाय लते पर लोक समारा। जब वहां पर आते हैं मोक्ष के द्वार पर, तो क्या होता है, खुजली होती है, काहे की विषय भोगों की, कामनाओं की, वो खुजली मिटती ही नहीं, और ये जो शरीर है मनुष्य का साधन, ये दरवाजा फिर चला जाता है, कब मिलेगा महाराज, क्या पता हमारी गति क्या हो। इसलिए गोस्वामी जी ने कह दिया है, जो न तरई भव सागर नर समाज यस पाई, शोकृत निंदक मंदमति आत्मा हन गति जाई। जो ऐसा सब पाने के बाद भी नहीं करता है, वो शोकृत निंदक मंदमति, वो निंदनीय है, वो मंदमति है, वो अपनी आत्मा का आत्महत्या करने वाला है, आत्मा हन गति जाई। और एक और बताया है, सो परत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पचिताई, काल ही कर्म ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाई। 3 झूठे होते हैं, कौन? जो न करे भव सागर, ऐसा सब कुछ मिल जाए, भगवान का मंदिर मिल जाए, हनुमान जी मिल जाए, भक्ति मिल जाए, कथा मिल जाए, सत्संग मिल जाए, यज्ञ मिल जाए, सब मिल जाए, लेकिन फिर भी जो अपना उद्धार ना करे, वो महाराज कहते हैं क्या बताऊं महाराज, कथा तो हो रही है लेकिन ठंडक बहुत है महाराज। मंदिर तो भगवान का है, लेकिन प्रातः काल कुछ नहीं पाता हूँ। वो कौन? 1 नंबर के झूठे। कैसे? वो कहते हैं
काल ही समय को देश देते हैं। अरे समय नहीं था, अगर समय होता तो जरूर आते। फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं वो कहते हैं क्या बताऊं हमारे कर्म में ही नहीं था। अरे बहुत काम आ गए उस समय, वो कर्म को दोष देते, वो भी एक नंबर के झूठे। फिर तीसरे होते हैं वो क्या कहते हैं, अरे भगवान ने नहीं बुलाई, जब भगवान बोले हैं भगवान को का निमंत्रण देने आएंगे तो भाव हमारे यहाँ हमारा भगवान ने बिगाड़ दिया, भगवान ने बुलाया नहीं। ईश्वर काल कर्म ईश्वर भगवान को भी झूठा बना देते, मिथ्या दोष लगाए तो हमारा संसारियों काल है, इसलिए बहुत गई थोड़ी रही। ब्रह्मा जी कहने लगे प्रभु जीव को चाहिए कि तुम्हारी कृपा का अनुभव करे। कितना सुंदर शरीर दिया है, नैमिष की तपोभूमि भारतवर्ष में इतना सुंदर शरीर दिया है, कबहु कई करुणा न देहि। फिर दूसरी बात उसको चाहिए कि जैसी आपने कृपा की अपने भक्तों पर, ध्रुव पर, प्रहलाद पर, मीरा पर, नरसी पर, महाराज वैसी कृपा का इंतजार करें। जब समय आएगा तो आप अपने उन भक्तों पर भी कृपा करोगे जो आपके मार्ग पर चलते हैं। फिर तीसरी बात रुक जाओ बहन जो बजा भाई मीडिया पर इनका मुंह बोल रहा है अच्छी बात कर रही तो बहुत मुझे समझ में ना दारू पे जाते हैं वृंदावन बिहारी लाल की आइए भाई प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। कथा में ध्यान देंगे महाराज, बस कोई बात नहीं है ना, कब होगा मेरी करुणा न देहि। करुणा की है, मनुष्य का शरीर दिया है लेकिन नर्तन पाए विषय मन देहि। जिसके पास जितनी बुद्धि जैसा विवेक, अपने कर्मों का फल। कहने लगे जीव को चाहिए भगवान की कृपा का अनुभव करे, फिर चाहिए भगवान की कृपा का इंतजार करे, जैसे ध्रुव पर की, प्रहलाद पर की, मीरा पर की, नरसी पर की। और फिर क्या चाहिए, फिर जो कुछ भी भगवान ने दिया है महाराज उसे में संतुष्ट रहे। बस यही भक्त के लक्षण है। भगवान कहने लगे ब्रह्मा जी बिल्कुल ठीक कहते हो, बस तीन बातें ध्यान में रखना चाहिए। ब्रह्मा जी कहने लगे करना है तो सेवा करो, जानना है तो अपने आप को जानो, और अगर मानना है तो किसकी मानो, दुनिया वालों की। मानना है तो कल भगवान की मानो, करना है तो सेवा करो, बस सेवा ही धर्म। आप कुछ मत करो महाराज। भगवान कहते हैं अगर तुम जीवों की सेवा करते हो, जीवों पर दया करते हो महाराज। एक किस्से से को मुंह पर की तारीफ नहीं महाराज, पूरी उर्दौली तारीफ करती है जिसकी मैं नहीं कहता हूँ। हमारे सोनी जी यहाँ से लगा करके माहौली तक महाराज, राजा हरिश्चंद्र का दरबार है, जो भी जाएगा वो महाराज खाली नहीं जाएगा। वहाँ से 2-3 आदमी मैंने छाटे यहाँ पर, सोनी जी मौली में देवीलाल वर्मा नाम है महाराज। जो चला जाए, जो भी बाबा दाई चला बिना लिए जा ही नहीं सकता महाराज। ऐसे लोगों का यहाँ उनकी बिल्डिंग भले को ना बनी हो, छोटी बनी हो, लेकिन वहाँ उनकी बहुत बड़ी बिल्डिंग बनी खड़ी है महाराज। जो जैसा बोएगा वो वैसा काटेगा महाराज। ऐसे बस जो करना है तो सेवा करो। सेवा से क्या, पूजा किसकी हो रही है, किसको पूछ रहे हो? आज कौन दिन है, शनिवार तो है। क्या क्या हनुमान जी ने सेवा तो की है बस। साढ़े 7 पर जाते हैं, 6:30 पर जाते हैं। अब जी उसके
प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। करना है तो सेवा करो। हनुमान जी महाराज ने केवल सेवा की भगवान की। जब लंका पर विजय प्राप्त कर ली भगवान ने, आज शनिवार है, थोड़ा उनकी भी चर्चा हो जाए। जब लंका पर विजय प्राप्त कर ली भगवान ने, वापस अयोध्या राजाभिषेक हो गया। जितने बंदर भालू थे सबको भगवान ने यथोचित दिया और सबको विदा कर दिया। अंगद जाना नहीं चाहता था, लेकिन फिर भी भगवान ने निज और माल बसत बोले बाल इतने पहिराए, अंगद को भी विदा कर दिया। अंगद ने बड़ी विनती की। आखिर में सुग्रीव ने, हनुमान जी जाना नहीं चाहते थे और सुग्रीव ने हनुमान जी को भगवान की सेवा में छोड़ दिया। हनुमान जी विराजमान हो गए। अब भगवान का पूरा परिवार, राजा राम सरकार, 4 भाई, 3 माताएं, चारों भाइयों की पत्नियां, पूरा परिवार सब बैठा, सब आपस में बातचीत करते हैं। और वहीं पर बीच में हमारे अंजनी नंदन हनुमान जी भी बैठे भगवान की सेवा। लेकिन भगवान तो वो तो एक है, उनको अच्छा लगे, बहुत अच्छा लगे। हनुमान जी उनको बहुत प्रिय है हमारे राम जी को। लेकिन और भाइयों को अच्छा ना लगे और किसी को अच्छा ना लगे। कहने लगे ये जो है बंदर कपी, ये बीच में बैठा रहता है। प्रभु भरत जी ने कहा प्रभु इससे कह दो ये चला जाए। भगवान ने कहा भाई भरत हमारे बस की बात नहीं है। भाई भरत कपिते उरिन हम नाही, मैं इसे उरिन नहीं हूँ, मैं नहीं कह सकता इसे जाने के लिए। भैया तुम ही कह दो। भरत जी से कहने लगे तुम कह दो। भरत जी ने कहा प्रभु मैं तो नहीं कह सकता, मैं कैसे कहूँ। अरे रहा एक दिन अवधि कर अतियारत पुर लोग, आपको आने में केवल 1 दिन रह गया था। मैं तो अपनी समाधि लेना चाहता था, अगर आप ना आते तो मैं समाधि ले लेता, मैं मर जाता प्रभु। लेकिन उसी समय आए गए हनुमान जिन करुणा महावीर रस, हमको बचाने वाले तो हनुमान जी ही थे महाराज। मैं कैसे भैया, मैं तो नहीं कह सकता हूँ। कहने लगे फिर ऐसा करो सीता जी से कह दो। सीता जी कह दे। भरत ने कहा हाँ ये बात ठीक है, भाभी से कहेंगे। जैसे सीता मैया से कहने के लिए सब तैयार हुए, सीता मैया ने कहा मैं कैसे कहूँगी। अरे बेटे तो बाद में जब होंगे तब होंगे, लेकिन ये तो हमारे बेटे हैं। मैं तो आग का इंतजार करेगी। त्रिजटा से कहा कहीं से आग ला करके दे, मैं जल जाऊं। मैं भगवान के बिना में थी, मुझे बहुत दुख हो रहा था पुष्प वाटिका, क्या नाम, अशोक वाटिका में। लेकिन उसी समय महाराज ये हमारे बेटे हनुमान जी आए थे। दीन मुद्रिका डारी तब देख हरस उठ कर गहे। इन्होंने हमारी उस समय रक्षा की थी, मैं नहीं कह सकती हूँ। तब सब कहने लगे अच्छा ये नहीं कह सकती है, लखन लाल से कहो, वो थोड़ा मुखर है, वो कह देंगे, वो अभी मना कर देंगे। लखन से सबने कहा भैया तुम कह दो ये चले जाए। लखन ने कहा मैं कैसे कह सकता हूँ, आप लोगों ने भी सोच कैसे लिया। अरे ये तो सब मरने की तैयारी कर रहे थे भैया, भरत भाभी और मैं तो मर गया था, दुनिया से संबंध खत्म हो गया था। हमारे भैया रो रहे थे, लेकिन हमको संजीवनी बूटी लाने वाले, अगर मैं पुनः जीवित हूँ इस संसार में तो किसकी कृपा से, मैं तो हनुमान जी की कृपा से जीवित हूँ, मैं नहीं कह सकता। फिर भगवान ने कहा फिर क्या किया जाए। फिर सबने कहा फिर इनको यहीं पर रहने दिया जाए महाराज। ओ हनुमान जी बार बार, एक बार भगवान सब अपने एक चरण पकड़ लिया लक्ष्मण जी ने, एक चरण पकड़ लिया भरत जी ने, एक हाथ पकड़ लिया सीता जी ने, ऐसे सबने महाराज पकड़ लिया। सेवा का कोई अवसर नहीं, लेकिन सेवा ढूंढ ली जाती है। कहने लगे हनुमान जी की जरूरत नहीं, अभी से कौन जाए। हनुमान जी ने कहा अच्छा सबकी सेवा बट गई। कहने के हाँ बट गई। कहने लगे एक बात बताओ,
जब हमारे राम जी को जमुआई आएगी तो चुटकी कौन बजाएगा? एक तो सेवा सबने कहा हाँ ये तो खैर बात है। भगवान ने कहा फिर ठीक है। अब सब सेवा करते, एक दिन भगवान को जमुआई आई और जैसे जमुआई आई हनुमान जी ने चुटकी बजा दी। सबने कहा ये चुटकी बजाने यहाँ बैठा रहता है, चुटकी बाहर से भी तो बजाई जा सकती है। दूसरे दिन फिर भगवान का जमुआई आई, हनुमान जी ने सोचा अब क्या पता प्रभु को कितने समय जमुआई आ जाएगी, मैं तो बाहर हूँ। तो हनुमान जी ने चुटकी बजाना शुरू कर दिया। कहते ना बजाए जादू प्यारे हनुमान चुटकी, तेरे प्रभु जानते हैं बात घट घट की। अब हनुमान जी ने चुटकी बजानी शुरू की, भगवान को जमुआई आई। अब भगवान का मुंह खुला का खुला, अगर चुटकी बंद करे तो उनका मुंह बंद हो। सभी गए, कहने लगे भैया अब बाहर तुम्हारी जरूरत नहीं है, तुम वहीं पर जहाँ तुम्हारे प्रभु हैं, हनुमान जी वहीं पर रहो। इसीलिए कहा जाता है अतुलित बल धाम में शैलाभदेहम् धनुज बन ग्रसानुं ज्ञानी नामाग्रगण्यम्। अतुलित बल धामम, बलवानों में महाबलवान, अतुलित बल, इतने बलवान हैं उनके बल की गणना नहीं की जा सकती। स्वर्ण शैलाभदेहम्, शरीर कैसा है? सोने के जैसा। हेम शैलाभदेहम् धनुज बन ग्रसानुं, दुष्टों को मारने के लिए हर समय तैयार रहते हैं। धनुज बन ग्रसानुं ज्ञानी नामाग्रगण्यम्, ज्ञानियों में अग्रगण्य, उससे बढ़कर के हनुमान जी से कोई ज्ञानी नहीं है। और कथा सुनाने वाले सबसे श्रेष्ठ वक्ता हनुमान जी महाराज, और कथा सुनने वाले सबसे श्रेष्ठ श्रोता। सबसे पहले आकर के बैठ जाते हैं और सबसे बाद में जाते हैं महाराज हनुमान जी। 8 सिद्धियां 9 निधियां इनके पास है। अष्ट सिद्धि 9 निधि के दाता, असवदीन जानकी माता। जो इनकी पूजा करता है उसको ये सब प्राप्त हो जाता है। 8 सिद्धियां अणिमा, लघिमा, गरिमा, इसिता, वसिता, प्राकाम्य और प्राप्ति। ऐसे 9 निधियां कुंद, मुकुंद इत्यादि, नील, वर्चा, वो 9 निधियां जो उनकी पूजा करता है महाराज उसी को प्राप्त हो जाती है। तो कहते हैं करना है तो सेवा करो, जानना है तो किसको जानो? जानना है तो अपने आप को जानो महाराज, और किसी को मत जानो, अपनी आत्मा को जान लो। जिसने अपनी आत्मा को जान लिया, जय जाने जग जाए हेराई। और अगर मानना है तो केवल भगवान की मानो और किसी का मत मानो महाराज। भगवान की जो वेद कहता है बस उसको मान लो। जग की सेवा खोज अपनी, प्रेम प्रभु से कीजिए, जिंदगी का राज है, जान कर जी लीजिए। बस ब्रह्मा जी ने कहा जीव को चाहिए कि तुम्हारी कृपा करुणा का अनुभव करे, आने वाली कृपा का इंतजार करे, और जो भी है प्रभु उसी में संतुष्ट रहे। एक बात बताओ प्रभु, आप इन ब्रजवासियों को क्या दोगे? भगवान का ब्रजवासियों को, अरे ब्रह्मा जी इनको क्या दूंगा? इनको मुक्त कर दूंगा। कहने लगे मुक्त तो तुमने पूतना को भी कर दिया। अहो वकीयम स्तन कालकूटम, जो अपने स्तन में जहर लगा करके आई थी उसको भी तुमने मुक्त कर दिया। अब क्या दोगे इनको? कहने लगे मैं इनका कुल के सहित उद्धार कर दूंगा, सारे समूह कुल का उद्धार कर दूंगा। ब्रह्मा जी कहने लगे वो तो तुमने रावण का भी किया था, वो तो तुमने धृतराष्ट्र का भी किया है। फिर कहने लगे क्या दोगे इनको? भगवान कहने के ब्रह्मा जी फिर हमारे पास इन भक्तों को देने के लिए कुछ नहीं है। ब्रह्मा जी कहने लगे भगवान, ब्रह्मा जी हमें जानते हो, ब्रह्मा जी हमें जानते हो, मेरा सर्वस भक्तों पर है। जानते हो मेरा सर्वस्व भक्तों पर
बहे कुंठ लोक, या तन मन या बहे कुंठ लोक, भक्तों के लिए निछावर है। जी तुम जानते हो मैं तो अहम भक्त पराधीनो, मैं तो भक्तों के अधीन हूँ, मेरा जो कुछ है वो सब भक्त का है। हमारा जैसे पिता की संपत्ति पर पुत्र का अधिकार होता है, ऐसे ही भगवान की संपत्ति पर भक्त का अधिकार होता है, सब इन्हीं का है। ऐसा भगवान ने ब्रह्मा को आशीर्वाद दिया। ब्रह्मा जी ने हंस से कूद करके भगवान को एक कल्प के लिए प्रणाम कर लिया और ब्रह्मा जी वहां से चले गए। कन्हई की बहुत सी लीलाएं हुई। एक दिन की बात, कन्हई ने विचार किया, अपने सखाओं को बुलाया। कहने लगे मनसुखा यार ये बता, ये जो मथुरा वाले हैं ये सब मोटे होते चले जाते हैं और हम लोग दुबले होते जाते हैं। इतनी गायें, इतना दूध, इतना दही, इतना माखन ये विक्रय होने के लिए क्यों जाता है? ऐसा किया जाए, ये जो दही माखन है इसको जाने के लिए रोक दिया जाए। कहने लगे कैसे? कहने लगे चोरी करो। जब चोरी से ना बने, कन्हई ने बहुत चोरी की, दही की, माखन की, अगर चोरी से ना बने तब भी अगर ना मानेंगे सब, तो रास्ते में कहीं निधि वन में, कहीं भांडीर वन में, ये जब मथुरा की तरफ जाएं तो इनको सबको पकड़ लो, गोपिकाओं को, और पकड़ करके लूट लिया जाए इनका दही माखन, तब ये मानेंगे। ऐसे नहीं मानेंगे। साम दाम दंड भेद भगवान ने वैसे किया। सखियां बहुत चोरी की, जब सखियां नहीं मानी तो एक दिन भगवान वृंदावन में गए और वृंदावन में जाकर के सखियां लिए जा रही थी, सर पर मक्खन, दूध, घृत सब लिए जा रहे थे विक्रय करने के लिए। भगवान ने रोक लिया वहीं पर। साथ में बहुत से उनके सखा कहने लगे, ओ मटकी वाली तो दही या खिलाना, बनान बहाना तो मेरा कहा मान ले, कि थोड़ा दही या तो पहले निकाल ले। न बन जाने खुदा हो
मनमानी। बहुत पीटा था, उसको मालूम है, तो देखते रही थी खड़ी खड़ी, बहुत मारा था। कैसी बीती ओ हम पे, कैसी बीती ओ हम पे दीवानी, तो सुन ले कहानी कि मेरा कहा मान ले, बोला भैया तो पहले निकाल ले। वृंदावन बिहारी लाल की एक छोटी सी लीला और 5 मिनट में उसके बाद वाणी को विराम। एक दिन की बात है, भगवान यमुना जी के किनारे गाय चरा रहे थे। अचानक कोई गौ माता गई, एक सरोवर था जैसे तालाब आपके यहाँ पर, उसी सरोवर में उस गाय ने जल पी लिया। जैसे जल पिया वो गौ मैया वहीं पर बेहोश होकर के गिर पड़ी। भगवान को अच्छा नहीं लगा। भगवान ने सोचा इसके अंदर कोई जीव है, वो विषैला है, उसको यहाँ से हटा देना चाहिए। सुखदेव जी बोले, हे राजन, कालिंद्या कालिया आसी कश्चिद साग्निनः सप्यमाणाय परिता पतत्य परिगा खगा। काली दाह था और उसी काली दाह में कोई काली नाग रहता था। उसका जल इतना विषैला था, अगर ऊपर से कोई पक्षी उड़ता था तो उसी जल में गिर जाता था और काली उसको आहार बना लेता था। भगवान ने सोचा बहाना क्या बनाया जाए। कहने लगे, सब ग्वाल वालों को बुलाया, आज दाऊ भैया नहीं आए, क्योंकि दाऊ शेषावत आ रहे हैं। अगर दाऊ होते तो एक खेल नहीं हो पाता, क्योंकि बड़े नाग के आगे छोटा नाग टिकता ही नहीं। दाऊ नहीं आए। शोभल है तो से भद्र श्री रामा है। सबने वहां पर 2 भागों में 2 टीमें बन गई। हम लोग क्या कहते हैं, जो सबसे फेमस खेल है, अभी आया था, बहुत दिनों तक वो चला, तो हमारे इंद्रजीत क्या करते थे, कहीं कथा होती थी वो मोबाइल रखा उस पर ऐसे। महाराज हमें बहुत खराब लगता है, देख रहे महाराज लोग भोजन तक छोड़ देते, चाय पीना छोड़ देते, अपना काम धंधा छोड़ देते, उसी को लिए बैठे हैं। और लोग कहते क्या, इंग्लैंड का खेल है, इंग्लैंड वाले कहते हैं। अरे जो हमारे भारत में नहीं हुआ वो कहीं नहीं हुआ। भारत विश्व गुरु माना जाता है। हमारे प्रभु ने जो नहीं किया वो किसी ने नहीं किया। सबसे पहले किसने खेला, सबसे पहले द्वापर में खेला हमारे कन्हई ने। 2 टीमें बन गई। कितने होते हैं उसमें? 11। ज्यादा जानकारी नहीं है, 11 होते ना। तो जैसे 2 टीमें बन गई, अब कन्हई हो गए बैटिंग करने वाले और बॉलिंग करने वाला हो गया श्री रामा, राधा जी का भाई। जैसे उसने गेंद फेंका, बड़ी देर तक खेल होता रहा। कन्हई ने ऐसा मारा, महाराज वो डंडा बैट जो भी था वो गेंद दिखाई ही नहीं दिया लोगों को। अब क्या मारा,
कोई कहता है महाराज जो 6, अब 6 क्या भगवान के आगे 6 से भी आगे महाराज 6 लाख 6 करोड़ गुना अनंत गुना ये गया और जाकर के उसी काली दम में गिर गया। श्रीरामा ने कहा कन्हई बहुत गलत किया तुमने, हमारा गेंद ला करके दो। कन्हई ने कहा दूसरा गेंद मंगा देंगे, ये चिथड़े का गेंद छोटा सा, इस पर मरा जा रहा है। श्रीरामा कहने लगा ना अरे मेरी माँ की निशानी थी, माँ ने बड़े मेहनत से बनाई थी, वही चाहिए। कन्हई के लिपट गया, फेंटा, बस खींचने लगा। कन्हई कहने लगे अच्छा अगर वही चाहिए तो कोई बात नहीं, वही ला करके दूंगा तुझको। कन्हई ने कपड़े अपने अलग रखे, लंगोटी पहन करके वह फिर एक कदम का वृक्ष था उस पर चढ़े और कालीदा के अंदर छलांग लगा दी। जैसे कालीदा में छलांग लगाई वहां पर काली सो रहा था। काली जो पत्नियां थी उन्होंने कहा भैया हमारा नाक बड़ा विषैला है, यहाँ से चले जाओ, तुमको डस लेगा, तुम्हें खा जाएगा। भगवान ने कहा इसीलिए तो आया हूँ, देखे हमको कैसे खाता कैसे हमको डसता है। उसकी भगवान ने पूंछ को दबा दिया और नाग के फन पर पैर पड़ जाए तो अलग बात, और पूंछ पर अगर पड़ जाए हमारा तो फिर वो लिपट जाता है। जैसे पूंछ को दबाया भगवान ने अपने चरणों से, हे राजन सन सन फन 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 ध्वनि करे, वह मन मोहन से लिपट गया। फन फन कर फन मारता हुआ तन तन कर तन से चिपट गया। दिखलाया फुंकारी का लेकिन कोई तारा चल न सका, बलधारी पर फनधारी का। भगवान के चारों तरफ हो जो काली नाग था लिपट गया, लेकिन वो तो तीनों जैसे यशोदा मैया उनको एक रस्सी से बांध नहीं पाई, तो काली के क्या विषाक्ति। भगवान ने अपने शरीर को बढ़ाया, काली का जो शरीर बदन था वो चटकने लगा, बड़ी पीड़ा होने लगी काली की। घोर युद्ध हुआ काली का और कन्हई का, घोर संग्राम हुआ। पहले तो जल के अंदर, और भगवान ने पैरों से उसको कुचलना शुरू कर दिया। धन्य है काली जिस पर भगवान के चरणों का प्रहार हुआ। महाराज चरण रच जाते हैं लोग, बार बार काली के 1000 फन हैं। बड़ी देर तक तो जल के अंदर, फिर जल के बाहर काली ने फन उठा दिया। भगवान के दंश मारता है, जैसे फन मारता है भगवान अपने पैरों से फन को कुचल देते हैं। एक पैर दबाते तब दूसरा उठाता, दूसरा जड़ दबाते, कुचलने लगे। बाहर निकले, अब जो ग्वाल बाल थे उन्होंने कहा कन्हई अरे तो गेंद तो बड़ा अच्छा खेलता था, क्रिकेटर बड़ा अच्छा है, लेकिन मैंने देखा अच्छा डांस भी सबसे अच्छा करता है। जैसे हम लोग कहते हैं हमारे बहुत बड़े बड़े डांसर हुए, लेकिन क्या हमारे कान्हा से बढ़कर कोई डांसर हुआ अब तक? महाराज कैसा डांस किया? अरे आप लोग कर लोगे महाराज, वो जो ना स्टेज पर कर लोगे, इस पर कोई सांप पर नाच करके दिखाए, कन्हई पर उंगली उठाते हैं लोग, ये किया वो किया, लेकिन सांप पर नृत्य करके दिखाए, वो भी सांप के फनों पर जो फन उठाते हैं उसी को दबा देते। सब कहने लगे कन्हई तू तो बड़ा अच्छा नाचता है। कन्हई कहने लगे तुझको नाच दिखाई दे रहा है? अरे हमारे पैरों में काटता है तो मैं अपने पैरों को झटकता हूँ, इसके मस्तकों पर पटकता हूँ। महाराज काली ने भगवान को बहुत देर तक युद्ध हुआ, भगवान ने सारे फनों को कुचल दिया। जब कुचल दिया तो उसकी जो नाग पत्नियां थी विनती करने लगी, प्रभु कुछ भी हो छोड़ दो इसको, न नाग पृष्ठम न च सार्वभौमम न पारमेष्ठ्यम न सरसाधिपत्यम न योग सिद्धिर न पुनर्भवम वा
वांछति यदा पादरजा प्रपन्ना। प्रभु, हमारे पति ने जो भी अपराध किए थे, बड़े बड़े योगी लोग, बड़े बड़े सिद्ध लोग आपकी विनती करते हैं, लेकिन आपकी चरण रज को पाने के लिए तरसते हैं, और हमारे पति ने तो आपके चरण की रज को पा लिया। प्रभु, इसको क्षमा कर दो। भगवान कहने लगे, तुम सब धन्य हो इसकी पत्नियां, जाओ मैं क्षमा करता हूँ, लेकिन ये तो क्षमा मांगता नहीं, इसका अहंकार कहाँ मिटता है। काली भगवान के चरणों में गिर गया, प्रभु अहंकार करा, मैं अहंकार नहीं करता हूँ नाथ। आपने अच्छा ये बताओ, मुझको बनाया किसने? काली भक्त बन गया भगवान का। प्रभु ये बताओ हमको किसने बताया? भगवान ने कहा मैंने। कहने का अच्छा ये बताओ हमको विष किसने दिया? भगवान ने कहा काली मैंने, विष तो मैंने दिया। काली कहने लगा प्रभु जिसके पास जो होता है वही तो आपको समर्पित करता है, जिसके पास पत्र पुष्प होता है वो पत्र पुष्प, जिसके पास धन होता है वो धन, और हमारे पास विष है प्रभु तो वही मैंने। हे प्रभु वयं खला सहोत्पत्त्या तामसा दीर्घमन्यवा स्वभाव दुष्ट जो नाथ लोकानाम यद सदगा। प्रभु वयं खला, अरे मैं खल हूँ, मैं बड़ा दुष्ट हूँ, मैं मानता हूँ। सहोत्पत्त्या दीर्घमन्यवा, बात नहीं मानने वाला हूँ, बहुत दुष्ट हूँ, अपराधी हूँ। लेकिन प्रभु स्वभाव दुष्ट जो है नाथ, सब कुछ बदल जाता है, जीव मर जाता है लेकिन जीव का स्वभाव नहीं बदलता, जन्मों जन्मों तक स्वभाव नहीं बदलता। प्रभु हमारा स्वभाव है कैसा? तामसा, तामसी स्वभाव है हमारा, रजोगुणी स्वभाव है। प्रभु जो कुछ मेरे पास था वही तो मैंने तुमको दिया। भगवान ने कहा ठीक है काली, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, अब तुम ऐसा करो इस सरोवर को छोड़ दो और यहाँ से चले जाओ। काली कहने लगा कहाँ चले जाऊं? अरे तुम्हारे गरुण जी हैं, वो तो हमको भोग लगा देंगे, हमको खा जाएंगे। भगवान ने कहा तुम्हारे मस्तक पर हमारे चरणों का चिन्ह है, और जिसके सिर ऊपर तो स्वामी सो दुख कैसा पावे। जहाँ पर भगवान का चरण चिन्ह होता है उसको दुख कहाँ मिलता है? तुमको देख करके कुछ नहीं कहेंगे, तुम्हें खाएंगे नहीं। काली ने कहा तो ठीक है, कहाँ जाऊं? भगवान ने कहा रमणक द्वीप, रमणक द्वीप में चले जाओ। रमण माने आनंद, आनंद के द्वीप में चले जाओ। भगवान ने काली को वहां पर भेज दिया रमणक द्वीप में, काली का उद्धार किया। इस प्रकार से काली नाग की कथा सुखदेव जी ने परीक्षित को सुनाई। भगवान की बहुत सी कथाएं हैं, अनोखी लीलाएं हैं। एक लीला है भगवान की गोवर्धन धारण की लीला, बहुत सुंदर लीला है। गोवर्धन को धारण किया। ये हमारे भैया संतराम 20 मुद्राएं भगवान के चरणों में समर्पित किए, भगवान का कल्याण करे। बहुत सी लीलाएं हैं भगवान की। कोई गोवर्धन लीला, उसके बाद एक चीर हरण लीला, एक है उसका नाम है रास लीला, सबसे विवादित और भगवान का प्राण। 5वां अध्याय हमारा 5 प्राण माने जाते हैं। 19वां अध्याय भागवत जी का, वो हम लोग रास लीला की कथा, गोवर्धन लीला की कथा, ये सब आज नहीं बल्कि कल मध्याह्न काल के समय में सुनेंगे। और सायंकाल भगवान के 16,108 विवाह हुए, उन विवाहों की कथा हम लोग कल सायंकाल सुनेंगे। इस समय यहीं पर समय के अनुसार, समय का अतिक्रमण नहीं करना चाहिए, समय के अनुसार अपनी वाणी को विराम देते हैं। हमारे आदरणीय रामदयाल वर्मा जी 151 मुद्राएं भगवान के चरणों में अर्पित करते हैं। भगवान निरंतर इनका मंगल कल्याण करें, बहुत बहुत आशीर्वाद। शांति स्वरूप वाजपेयी, हमारे आदरणीय दादा शांति स्वरूप वाजपेयी जी भगवान के चरणों में 51 मुद्राएं अर्पित करते हैं। भगवान निरंतर मंगल कल्याण करें, बहुत बहुत धन्यवाद।
और ये हमारे भैया वाजपेयी मिष्ठान भंडार भगवान के चरणों में एक सफेद मुद्रा अर्पित करते हैं। भगवान निरंतर इन पर अपनी कृपा करुणा बनाए रखें। आज हमने देखा एक है वो केसरिया वाहिनी, उस पर वो ऐड था कि बर्थडे केक हमें अच्छा लगा, वो क्या नाम हैप्पी न्यू ईयर केक, उस पर कुछ फ्री है। वो आया, हमने देखा, भैया क्या बात है, बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान निरंतर कल्याण करें। आरती भगवान की, उसके बाद आप सभी भक्त आरती के लिए खड़े हो जाए। भगवान की कामना आरती। अशोक कुमार बसोई जी। भैया अशोक कुमार जी बसवाए 20 मुद्रा अर्पित करते हैं। भगवान इनका मंगल कल्याण करें। तो कथा हमारी भाई बहुत लेट मायो ओम चंद्रमा मनसो जाता चक्षु सूर्योदय श्रोतात्मा स्मरण संपादक। हे राज राम तेरी आरती गाऊं, हे राज राम तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्रभु तुमको मनाऊं, हे राज राम तेरी आरती गाऊं, हे राज राम तेरी आरती गाऊं, हे राजा राम तेरी आरती गाऊं। कनक सिंहासन राजत जोरी, रत्न सिंहासन राजत जोरी, कनक सिंहासन राजत जोरी, सिंहासन राजत जोरी। दशरथ नंदन जनक किशोरी, दशरथ नंदन जनक किशोरी, युगल छवि कौन सदा ही निहारूं, युगल छवि कौन सदा ही निहारूं, हे राज राम तेरी आरती गाऊं, हे राज राम तेरी आरती गाऊं। राम भाग्य सो जग जननी,